नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश अम्बाला में। दोस्तों, पेंट का सीज़न स्टार्ट हो गया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सब पेंट फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया है। अलग-अलग सिटीज़ में, अलग-अलग स्टेट में, अलग-अलग जगहों पे छोटे बड़े फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट होने वाले हैं। फिर उसके बाद सहगल शुरू हो जाएगा, शादी विवाह का समय शुरू हो जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सीज़न स्टार्ट होगा। सभी पेंट कंपनियों ने अपने कमर कस लिया है। सेल के लिए तरह-तरह की स्कीमें आनी शुरू हो गई हों। अभी लास्ट वीडियो भी जो हमने बनाया था कि पेंट की स्कीम जो आ रही है उसके बारे में, तो दोस्तों अब एक वीडियो और भी निकल के आ रही थी। कई लोगों ने इस बारे में पूछा था कि कि क्या है स्कीम, कितने लुभावने ऑफर हो रहा है, इतने नए फोकस प्रोडक्ट हो रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं, उसमें आखिर करना क्या है, उसमें हो क्या रहा है। उसमें इस तरीके से डीलर घन चक्कर बना हुआ है कि कई जगह तो लोग प्रॉफिट लेना ही छोड़ देंगे हैं। तो क्या मतलब है इस तरीके से बिजनेस करने का। दोस्तों, कुछ टॉपिक पे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कीम और लुभावने ऑफर। कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट है, 200 प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट की स्कीमें अलग अलग आती है। पॉसिबल नहीं है आप हर चीज़ का माल मैक्सिमम भर सकते हैं। अगर आपकी पोटेंशियल 5 लाख की है तो आप 25 लाख का मटेरियल नहीं भर सकती हो, चाहे जितना कंपनी के लोग समझा दें, चाहे टीएसओ जितनी अच्छी आपको कॉस्टिंग निकाल के बता दे और फिर कहे ऐसी स्कीम आज तक नहीं आई और ना आने वाली है, फिर भी इतना मटेरियल लेना सरासर बेवकूफ़ी भरा काम होगा। हाँ, उतना मटेरियल लिए जितना आप बेच सकते हो, उतना मटेरियल लिए जितना आपका 1 महीने 15 दिन के अंदर निकल सकता हो, पैसा का रोटेशन सही तरीके से होता रहेगा, उतना मटेरियल लेना ही समझदारी है। अगर 100 आइटम है, 200 आइटम है, तो ज़रूरी नहीं हर आइटम का मटेरियल आपको पूरी टारगेट स्कीम को पूरा करने के बाद ही आपको मन भरे। आप इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं ले सकते हैं, आप इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं रख सकते हैं जिससे कि आपका पूरा कैपिटल सारा कुछ हो। दोस्तों, देखने में आया है पिछले कुछ सालों पैसे मतलब पिछले कुछ सालों में ये देखने में आया है कंपनी के नए-नए फोकस प्रोडक्ट हो गए। हर महीने, हर हफ्ते, हर 15 दिन पे एक नया फोकस प्रोडक्ट पे कंपनी फोकस करना पड़ी शुरू कर देती है। जो उनके प्रोडक्ट नहीं बिकते, थोड़े फ्लॉप रहते हैं या उनकी सेल उन्हें ज़्यादा चाहिए होती है, वो महीने का एक फ्लॉप प्रोडक्ट को या उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उस मंथ में उस प्रोडक्ट के लिए वो फोकस प्रोडक्ट को बना के किसी तरीके से किसी तरीके से उसको बेचने की कोशिश करती थी। फोकस प्रोडक्ट बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो फ्रंट लाइन ना हो के, जैसे एनामेल इमल्शन ना हो के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कम बिकते हैं। जैसे वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट हो गया, ब्रश वगैरह की जो रेंज आ गई वो हो गया, टूल्स हो गई, तारपीन का तेल हो गया, थिनर हो गया। ये सब ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि कोई भी पेंट का दुकानदार, जो भी पेंट का डीलर है, वो अपने लोकल वेंडर से या पहले ऐसा लिया करता था। बट अब वो पूरी तरीके से स्कीम बनाते हुए उस स्कीम को कंपनी अपने फोकस प्रोडक्ट में डाल के इसको बेचने की कोशिश करती है। आपका फ्रंट लाइनर प्रोडक्ट को लेके इमल्शन और इनामिल और डिस्टेम्पर वगैरह लेके आप तो फिल हो चुके हैं। उसके बाद जो आपके पास बची कुची रकम है उसको भी आपको इस फोकस प्रोडक्ट में फंसाने के लिए पूरी साजिश होती है। हो सकता है कि हर महीने कंपनी का अलग अलग फोकस प्रोडक्ट हो। मान लीजिए इस महीने किसी एक कंपनी का ए प्रोडक्ट का फोकस प्रोडक्ट है, उन्होंने आपको मटेरियल कर दी, डंप कर दिया, आपने उसकी 50-100 बाल्टी लेके रख ली। नेक्स्ट मंथ में कोई दूसरा फोकस प्रोडक्ट हो गया तो वो पुराना फोकस आपका जो था वो फंस गया। तो ये जो नया पैतरा, एक नया ट्रेंड चल गया है ना कि फोकस प्रोडक्ट ये पूरा महीना हम फोकस पे देंगे, तो पूरे महीने में प्रोडक्ट बिक नहीं आता। ये डीलर को भी पता है, ये कंपनी वाले को भी पता है कि पूरा मटेरियल बिक नहीं जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि लास्ट ईयर का मतलब होता है लास्ट ईयर का 20, मतलब पिछले साल आपने कितना मटेरियल लिया था उसी के हिसाब से इस साल के इस महीने आपका रेट कैलकुलेट होता। मान लीजिए पिछले साल आपने कोई ए प्रोडक्ट को 1000 लीटर लिया था और इस महीने की स्कीम अगर आ रही है 30 रुपये लीटर, तो वो लास्ट ईयर का बेस पूरा करने के बाद ही आपको 29 रुपये लीटर मिलेगी, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। ये अपने टीएसओ सेल्स ऑफिस से पूछना बहुत ही ज़रूरी है। आप उससे पूछे बिना अगर ये लेते हैं तो आपको जो प्रॉफिट बताई जा रही है, आपको जो स्कीम बताई जा रही है, ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, फिर इसके बाद आता है कि ज़्यादा मटेरियल ले जाने के बाद जब आप ज़्यादा मटेरियल भर लेते हैं और इनके स्कीम और दुनिया भर के प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं तो आपके पास गले तक मटेरियल भर जाता है। अब उसको बेचने का ऐसा प्रेशर बना रहता है ना कि किसी तरीके से मटेरियल खाली हो। कई हमारे डीलर दोस्त हैं जो बताते हैं कि मेरे पास 100 बाल्टी ये रखी है, 150 बाल्टी वो रखी है, 50 गत्ते ये रखे हैं। इस तरीके से बहुत पुराना चला आ रहा है।
इधर कई कंपनियों के जैसे एशियन वगैरह की पैकिंग भी चेंज हो रही है, मटेरियल पुराना होता है। ये इतना प्रेशर होता है बेचने का, इतना प्रेशर होता है बेचने का कि उसके चक्कर में इधर उधर से लोन लेना पड़ता है, मिंटी 5 से जुड़ना पड़ता है और भी बहुत सी चीज़ें होती है। तो डीलर के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाता। उस मटेरियल को बेचने के लिए कई कई बार ऐसे समझौते करने पड़ जाते हैं जिसमें कि वो लॉस में मटेरियल बेचने लग जाए, लॉस में मटेरियल बेचने लग जाएगा। और उस मटेरियल को अगर लॉस में बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि आने आने वाले समय में वो लॉस में ही रहेगा। दोस्तों इतना मटेरियल ले लेने पर उसे स्कीम आ रही है, जो भी फोकस प्रोडक्ट आ रहा है स्कीम और बहुत चीज़ें आ रही है, तो कैपिटल जाहिर सी बात है आपकी फंसेगी। आज की डेट में मान लीजिए आपने 50 लाख लगा दिया, 25 लाख लगा दिया या जो भी चीज़ लगा दिया, उसके बाद अचानक फिर तुरंत बारिश का महीना हो सकता है, उतना मटेरियल बिक ना पाए तुरंत, और अचानक से कोई ऐसे मटेरियल की डिमांड हो जाएगी जो कि आपके पास ना हो और कंपनी से या मार्केट से लेना पड़े। तो हो सकता है उस समय आपके पास इतना कैपिटल नहीं हो, और उतनी कैपिटल नहीं होने की वजह से फिर हो सकता है वो साइड चली जाए या वो डीलर चले जाए। तो इस सब चक्करों में, ये सब जो गेम है ना, इस गेम में फंसने के चक्कर में आप वाकई कैपिटल की कमी होने वाली रहती है, और समझ में ही नहीं आता कि मतलब इस कैपिटल को किस तरीके से मैनेज किया। तो इसलिए थोड़ा ये सब चीज़ों के स्कीम और सब के लिए घन चक्कर ना बने। एक चीज़ और भी देखने में आता है कि बहुत दिनों से ये हम भी महसूस कर रहे थे, हमें भी पेंट का काम करते करते काफ़ी समय हो गया है, बहुत समय हो गया है काम करते करते, कि एक चीज़ नहीं समझ में आती कि हम लोग काम कंपनियों के लिए करते हैं कि या अपने लिए करते हैं। ये अपनी शॉप हमने किस लिए खोली है? अपने लिए इमेज कैरेक्टर बदलने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपना प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, कि कंपनी के लिए? कंपनी टारगेट देती है हर महीने, ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे लगता है कि आपका मैंडेटरी है कि आपको ये टारगेट करना ही है, पिछले साल आपने ये किया था, इस साल ये करना ही है। अरे ये तो डीलर के ऊपर डिपेंड करता है, हमें लेना है नहीं लेना है, प्रॉफिट है हमारा, लॉस है हमारा, वो डीलर देखेगा, वो डीलर डिसाइड करेगा। कई कई लोग ऐसे भी हैं कि भैया इस महीने का मेरा इतना बेस है, मैं इस तरीके से बेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, किस तरीके। कितने लोग ऐसे हैं कि कभी कभी ये बोलते हैं कि भाई हमारा इस बार का बेस जो था ना, उससे हमने इतने % ग्रोथ किया है। फिर कंपनी के DSO आके बताते हैं कि हमने 20% ग्रोथ किया है, 50% किया है, लास्ट ईयर का हमने डबल कर दिया है, या हमने प्रॉफिट इतनी कर दी है। तो डीलर जितने भी हैं वो एक चीज़ नहीं समझ में आता कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं कि कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, कंपनियों के बेस के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी को टारगेट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, कोई भी डीलर कंपनी से ही बड़ा बनता है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसे डिसाइड करने का ये अधिकार होना चाहिए कि वो क्या बेचे अपने काउंटर पे। वो बेचना चाहिए जो कि प्रॉफिट जिस पे जनरेट हो, जिससे प्रॉफिट हो उसको, और वो आगे बढ़े। दोस्तों जब मटेरियल हो जाता है ना डीलर के पास, जब सब कुछ पूरा भरा रहता है और अचानक से बारिश का मौसम आ जाता है, सेल कम हो जाती है, सेल प्रॉपर तरीके से कम हो जाती है, और जाहिर सी बात है जुलाई अगस्त के महीने में ये होना ही होता है। तो उसके बाद एक किसी भी होलसेलर या कोई भी पेंट का डीलर से आप एक बार पूछिएगा कि वो पेमेंट को लेकर कितना तनाव में रहता है, कितना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर होता है कि कहाँ से पैसे ला के लगाएं। कई कई ऐसे डीलर होते हैं वो अपना सेविंग का पैसा लगा देते हैं, कई लोग ब्याज का पैसा लेकर लगाते हैं, कई लोग कहीं, मतलब इस तरीके से कहने का मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर में डीलर काम करने लग जाता है। लेकिन उसकी उस समय सुध लेने वाला कोई नहीं होता, ना कंपनी, ना कंपनी के लोग, और ना कस्टमर तो मार्केट में ही नहीं है, और कंपनी को उसका कोई लेना देना नहीं है कि उसने बिल कर दिया, काम है आपका बिलिंग हो गई, उसके बाद आपके पास फ़ोन आना बंद। अब तब आना फ़ोन शुरू होगा जब आपको उनको फिर कुछ बेचना पड़ेगा। कई बार ऐसे भी DSO देखने को मिले हैं जो कि तभी फ़ोन उठाते हैं जब उन्हें अपना माल बेचना, जब डीलर को ज़रूरत होती है तो वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते हैं। हम किसी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहे, हम सभी के बारे में बोल रहे हैं। कुछ जगह ऐसे हैं, और बहुत से ऐसे डीलर हैं जो कि नए हैं, बहुत से ऐसे डीलर पुराने हैं। पुरानों को तो तब भी काफ़ी कुछ समझ में आ गया, पर नए लोगों को बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आती, जो पर वो लोग DSO से ही पूछना चाहते हैं, सेल्स ऑफिसर से, तो वो समय से कभी फ़ोन उठा नहीं उठा या रूडली तरीके से बात किया। तो बहुत सी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। एक बार मटेरियल भर जाने के बाद जल्दी कंपनी के लोग तुरंत आपसे उतने रिलेशन नहीं बनाते हैं। कंपनी के पास भी जो
एरिया मैनेजर और टीएसओस वगैरह होते हैं ना, उनके पास भी कैटेगरी वाइज डीलर्स होते हैं। बहुत बड़े डीलर को हो सकता है रोज़ मिलने जाए, थोड़ा सा नीचे उनको हफ्ते में 2 बार, फिर इसी तरह से तो खुद छोटे डीलर को पूछने वाला यहाँ भी कोई नहीं है। और छोटे डीलरों से आदमी सोचता है कि बस उनको किसी तरीके से डरा धमका के मटेरियल दिया जाए। तो ये सब चीज़ें, ये जो घनचक्कर बन रहा है ना, ये ज़ाहिर सी बात है, ये सब प्रॉपर तरीके से बन रहा है। ये एक पैटर्न चला रहा है पिछले कई सालों से ये पैटर्न चला रहा है कि किसी तरीके से एक उत्सव मनाया जाए, मटेरियल दिया जाए, मटेरियल किसी तरीके से मार्केट में सब भरा जाए, सेल हो ना हो, प्रॉफिट हो ना हो, डीलर का कोई फ़र्क किसी कंपनी वालों को नहीं पड़ता। उनके सारे बेस सही समय पे होने चाहिए, ये बात है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल आप पूरा वीडियो देखा, आप ये समझने की कोशिश कीजिए आप अपनी शॉप को अपने लिए चला रहे हैं, प्रॉफिट को मेंटेन करिए। हो सकता है 1-2 डीलर आपके प्रॉफिट की वजह से चले जाएँ कि आपको लग रहा है कि वहाँ 20 रुपये कम, 50 रुपये कम, नहीं ज़्यादा चल जाए, लेकिन आप सही तरीके से काम करेंगे तो आप अपने प्रॉफिट पे ध्यान देंगे तो आगे जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएँगे आपको कि कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ाएँ और कैसे अपने कस्टमर को रोकें। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है कि जिसे पेन से रिलेटेड मैं बातें करता रहता हूँ, पेन कंपनियों के बारे में बताता हूँ। अगर वीडियो वाक़ई पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करिए, बताइए मैंने सही बोला है, गलत बोला। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।